हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेड में। देखिए दोस्तों, आज हम अपने पीएनएल को डिस्कस करेंगे जो कि 3 महीने का है 2025 में। और अभी जो अप्रैल चल रहा है इस महीने में मैं अभी ट्रेडिंग नहीं करना हूँ, जानेंगे इसके बारे में क्यों। अब देखिए यहाँ जो है मेरा पीएनएल है जो कि माइनस में है, 6,320 रुपये का मुझे लॉस हुआ है और 5174 रुपये का मुझे चार्जर देखने के लिए मिला है। और दोनों मिला के मेरा जो इन 3 महीने में पीएनएल है वो 11,495 रुपये का मुझे लॉस देखने के लिए मिला है। देखिए जनवरी मंथ में मुझे 4 दिन लॉस हुआ है, 4 दिन लॉस हुआ है और 1 दिन प्रॉफिट हुआ है। और फरवरी मंथ में जो है मुझे 12 दिन प्रॉफिट हुआ है, 1 दिन जो है मुझे लॉस हुआ है। और मार्च महीने में 3 दिन प्रॉफिट है और 3 दिन लॉस है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। जो है स्टॉक में भी हम ट्रेडिंग किए थे पोजीशन में और इंट्राडे डे में, तो वो भी पूरा जोड़ के मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कितना जनवरी में अगर फर्स्ट दिन अगर देखेंगे तो मुझे 100 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। बीपीसीएल में मुझे 1688 रुपये का लॉस हुआ है। 20 क्वांटिटी सेल किए थे जो कि मुझे पैसों की ज़रूरत था, पोजीशन में था यह ट्रेड। और ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे 1059 रुपये का उस दिन प्रॉफिट हुआ था। और अगले दिन जो है देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा लॉस हुआ है, वो भी निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग में। यहाँ पर देखिए 183 का लॉस है, 216 का लॉस है, 247 का लॉस है और 458 का लॉस है। छोटा लॉस है लेकिन लॉस तो है ना। और आगे भी यहाँ पर देखिए अगला दिन जो है जनवरी में 204 रुपये का लॉस है और 268 रुपये का लॉस है। मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेता हूँ, लेकिन छोटा लॉस जोड़ के बड़ा लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर 1 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चार्जेज 28 रुपये थे जिसमें इंट्राडे में, जिसमें 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब चलते हैं फरवरी मंथ में। फरवरी में देखिए 205 रुपये का मुझे प्रॉफिट है ARBL में। ये स्टॉक के हैं। 44 रुपये का लॉस है, 123 रुपये का प्रॉफिट है और 30 रुपये का यहाँ पर लॉस है। इधर कुछ स्टॉक है तो स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए BDL में 74 रुपये का लॉस है, 80 रुपये का लॉस है, 47 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। यहाँ पर 100 रुपये का लॉस है, यहाँ पर 96 रुपये का भी लॉस देखने के लिए मिला है। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है 59 रुपये का लॉस है, 55 रुपये का प्रॉफिट है, 84 रुपये का प्रॉफिट है। यह जो है स्टॉक में इंट्राडे किया गया है उसका प्रॉफिट और लॉस है। और अगले दिन देखिए यहाँ पर 59 रुपये का प्रॉफिट है अगले दिन। उससे अगले दिन जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना ट्रेड हुआ है। ट्रेड हुआ नहीं है, ये पोजीशन में मेरे पास था। 181 रुपये का लॉस है, नहीं इंट्राडे का ही है। 181 रुपये का लॉस है, 112 रुपये का लॉस है, 352 रुपये का लॉस है, 205 रुपये का लॉस है। और निफ्टी 50 में जब किए थे तो उसमें 397 रुपये का मुझे प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर मिला है। तो मुझसे ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ है जिसके वजह से मैं ओवरऑल लॉस में हूँ, तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं इस दिन जो है निफ्टी 50 में मुझे 778 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और दूसरा ट्रेड में 46 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगले दिन जो है मुझे 1245 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर मिला है, जो कि एक ही ट्रेड हुआ है और प्रॉफिट में थे तो मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा था। अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन भी 1864 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। देखिए जब प्रॉफिट होता है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ है, माइंड कंट्रोल में है। लेकिन जिस दिन लॉस होता था उस ट्रेडिंग ज़्यादा होता था। देखिए यहाँ 1864 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी एक लॉट से 75 क्वान्टिटी से। और इस आगे भी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 3178 रुपये का लॉस है, जिसमें 150 क्वान्टिटी 2 ट्रेड में मुझे 3178 रुपये का लॉस देखने के लिए मिला है। लॉस हुआ था इसलिए इसमें ओवर ट्रेडिंग हुआ है। देखिए अगले ट्रेड में 2869 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मात्र एक लॉट से। यहाँ पर 2 लॉट से 2 बार ट्रेड किया गया है, मतलब कि एक ही लॉट से 2 बार ट्रेड किया गया है। 3178 रुपये का लॉस है, 2869 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। अगले दिन चेक कर लेते हैं। देखिए अगले दिन जो है ओवर ट्रेडिंग हुआ है। देखिए 1247 रुपये का लॉस है और फिर 2196 रुपये का यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला है। ओवरऑल टोटल देखिएगा तो 3116 रुपये का लॉस है, जिसमें 10 रुपये का चार्जर देखने के लिए यहाँ पर मिला है।
अगले दिन देख लेते हैं अगले दिन क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर तो बहुत भारी लॉस हो चुका है, 3600 का लॉस है। यह स्टॉक में है, पोजीशन स्टॉक में था, मुझे पैसों की ज़रूरत था तो मैंने पैसा निकाल लिया था, उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन निफ्टी 50 में देखेंगे तो एक ट्रेड में 2776 रुपये का प्रॉफिट है, 1193 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला है। 1486 रुपये का प्रॉफिट है और 76 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि इस दिन प्रॉफिट में ही दोनों ट्रेड क्लोज हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। अब अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन जो है 476 रुपये का प्रॉफिट है और 283 रुपये का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो होता है लेकिन सही माइंडसेट नहीं होने के कारण मुझे लॉस का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 248 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पर 570 रुपये का प्रॉफिट है, यहाँ पर 181 रुपये का लॉस। ओवरऑल यहाँ पर मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 244 का लॉस है, 487 का प्रॉफिट है, 1112 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 1230 का लॉस है। यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग हुआ है, ज़्यादा लालच के चक्कर में यहाँ पर लॉस में बदल गया, नहीं तो यह जो ट्रेड था मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया था, बाद में इसको लॉस कर दिया लालच में आके। तो लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 का लॉस है और 517 का प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से मेरा जो ट्रेड चला है, यहाँ पर देखिए 5000 का लॉस है। पूरा का पूरा ट्रेड जो है ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस में गया है, इमोशन कंट्रोल यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए 1113 रुपये का लॉस है, 426 रुपये का लॉस है, 567 रुपये का लॉस है और 536 रुपये का लॉस है 150 क्वांटिटी में। और देखिए 525 क्वांटिटी है, कितना ओवर ट्रेडिंग किया गया है उस दिन। देखिए 3327 रुपये का लॉस है। टोटल लॉस जो है मेरा उस दिन का 5971 रुपये है। देखिए 5971 रुपया है, जिसमें 548 रुपया चार्जेज है और 5442 रुपया जो है लॉस किया गया है। उससे अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन जो है 41 रुपया का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। अब आ जाते हैं मार्च मंथ में। मार्च मंथ में देखिए पहला ट्रेड है, उसमें मेरा 1138 रुपया का प्रॉफिट है। अब देखिए यहाँ 200 क्वांटिटी से किया गया है, यानी कि विजया स्टॉक में इंटरडे किया गया है। उसके बाद निफ्टी 50 में जो है 150 क्वांटिटी से 918 रुपया का प्रॉफिट है, फिर 1191 रुपया का प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो होता है लेकिन माइंड अच्छा नहीं है, साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, इसके वजह से लॉस का सामना करना पड़ता है। और अगले दिन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना अच्छा प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट होता है तब माइंडसेट कितना अच्छा है। 1462 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट है, 705 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। देखिए यहाँ तक तो बहुत अच्छा था। देखिए एक ट्रेड में ही 3189 रुपया का प्रॉफिट है, एक ट्रेड में ही 3189 रुपया का प्रॉफिट है। देखिए साइकोलॉजी कितना अच्छा है। उस दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ था, लेकिन जब जब लॉस हुआ है तब तब ओवर ट्रेडिंग हुआ है। तो इस पर यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। तो अगले दिन देख लेते हैं। अगले दिन देखिए यहाँ कंट्रोल था, दो ट्रेड हुआ है, 1439 रुपया का मुझे लॉस है। यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ है, 1439 रुपया का लॉस है, ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर लॉस को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन अगले दिन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ट्रेड हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पर इतना ओवर ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 600 क्वांटिटी, यहाँ पर 600 क्वांटिटी से ट्रेड किया गया है, मतलब कई बार ट्रेड ली। 4475 रुपये का यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला है। और उसके बाद देखिए 1632 रुपया का लॉस है, 2802 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट में था लेकिन ओवर ट्रेडिंग के कारण जो है यहाँ पर लॉस में बदल गया, इसलिए मैं अभी अपने पैसों को विड्रॉल कर लिया हूँ और जो मेरे पास कर्ज था उस कर्जदार को सधा चुका हूँ, ताकि फ्री माइंड से मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ। उससे अगले दिन भी है तो देखिए 457 का प्रॉफिट है, डर डर के ट्रेड करने से। और देखिए यहाँ पर लॉस कितना देखने के लिए मिला है, ओवरऑल जो है लॉस में ही क्लोज किया गया है। यहाँ तक मार्च मंथ का PNL ख़त्म हो जाता है। अप्रैल मंथ में देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर कुछ फंड आता है तो वहाँ पर कोशिश करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।